4 PM से 5:30 PM, यानी कि 1.5 घंटा का एग्ज़ाम हुआ। 3/3/2019 को ये इनका डेट है, एग्ज़ाम डेट है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल GBT GK बाय ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताएंगे इस डेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है रीजनिंग के रिगार्डिंग, इसलिए हम रीजनिंग का वीडियो नहीं डाल रहे हैं अभी। लेकिन आप लोग यदि कहोगे तो रीजनिंग का वीडियो हम डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज हम देखेंगे बिना समय बिताए क्वेश्चन 51 से लेकर 75 तक, यानी 25 क्वेश्चन उसमें जो होगा उसको देखेंगे। आप सभी, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि स्टार्टिंग में आप पहले बेसिक बताइए 5-7 वीडियो, उसके बाद आप एडवांस ले चलिए। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक के साथ साथ एडवांस भी थोड़ा बता दूं, यानी शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि समय कम है आपके एग्जाम में और आपको सॉल्यूशन करना है। 100% सोल्यूशन नहीं करना है। यानी मैथमेटिक्स का आप चाहोगे हम 25 में 25 क्वेश्चन, 20 में 20 क्वेश्चन कर दे, तो फिर आपको आप फंस सकते हो। आप पहले उस क्वेश्चन को करो जो क्वेश्चन आपको पहले आता है। लास्ट में एक दिन हम बताएंगे आपको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है कम समय में, यानी जितना समय है उस समय में आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, आपको सेशन ये रहा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल मिल सके, ताकि आप सही समय में सही सिलेक्शन हो। हम गारंटी दिलाते हैं कि आप यदि इस चैनल को, यानी कि इस वीडियो को जो इस चैनल पे बताया जा रहा है, कंटिन्यू देखते हैं, सही से देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, तो गारंटी लेता हूं कि आपका जो 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे केवल इस वीडियो को देख करके। यानी कि अभी जो सीरीज चल रहा है, एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम हो टोटल सिलेबस कवर करवा दूं। यदि आप कहीं कोर्स खरीदते हैं तो बहुत बड़ा गलती करने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी सरलीकृत क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो बता रखा हूँ, हम बता रखे हैं कि सबसे पहले जहाँ पे कोस्ट रहे कोस्ट करनी है, और उसके बाद ऑफ करनी है, भाग करनी है, उसके बाद ऐसे करके करना, ठीक है। उसके बाद गुना का होता है, गुना के बाद प्लस का होता है, प्लस के बाद माइनस का होता है। ऐसे प्रक्रिया चलता है, आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे सबसे पहले ऑफ है तो ऑफ करेंगे, कोस्ट है नहीं तो 4 को 4 से 16 में डिवाइड करेंगे, यानी मल्टी ऑफ का मतलब गुना होता है। 4 से 16 काटेंगे, 4 बचे 4 × 12, यानी कि 5.25 प्लस में 12 ये हो गया। उसके बाद बचा कितना, 5 बट्टे में नीचे में पहले छोटी कोस्ट है, कोस्ट वाले की गुना पहले कर लेते हैं तो कितना होगा, ये माइनस करेंगे तो 7 होगा, यानी कि 1/2 गुने में 7, यानी ऑफ का मतलब गुना हो गया। उसके बाद ऑफ का क्रिया करेंगे तो यानी कि 1/2 गुने 7, उसके बाद माइनस हुआ, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 5 को यदि गुना करते हैं 0.35 से तो देख लेना, 5 × 15 यानी 1.75 आता है। कितना, 1.75। यदि आप लोग भी गुना करोगे तो आपका भी करोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 3.5, 35 दूनी 70, यानी 3.5 में से यदि 1.75 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1.75 ही बचेगा, क्योंकि 1 दूनी 2, 75 दूनी 150, यानी 1.75 इसका बचता है। 1.75 नीचे में बचेगा। ऊपर में कैलकुलेशन करते हैं तो 5 + 2 5, यानी 5 + 2 5 में से 5 चला गया तो बचा कितना, 0.25। तो 12 में 0.25 जोड़ेंगे तो ऊपर बचेगा 12 पॉइंट, ऊपर बचेगा, यहाँ देखिए ऊपर बचेगा 12.25, नीचे बचेगा 1.75। इससे डिवाइड करेंगे तो आप देख लेना, 25 से काट के देख लेना, तो 25 से 25 पंच 125, 25 से 125, 7 बार में ये कटेगा, और ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 चौके 12 49 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 7 को फिर 7 49 में काटेंगे तो बचेगा कितना, 7। इसका आंसर 7 होगा, यही आंसर है, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लेना, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा तेज़। बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है तो श्रृंखला में मध्य संख्या क्या होगा। मध्य मतलब बीचला पोषक। देखिए बेसिक तो बता ही देते हैं। अब जैसे कि रेशियो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको औसत कैसे निकालें, यानी कि आपका माध्य कैसे निकालना है। तो मैंने कहा था यदि 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहे तो बीच वाला जो संख्या होगा विषम संख्या, यानी कि विषम मतलब हुआ 3 4 3 5 7 ऐसे करके संख्या रहे तो बीच वाला होता है। यदि सम संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 संख्या है, यानी कि सम संख्या है, 6 बार लिखा है, इसका मतलब कि बीच वाली जो 2 संख्या होगा, जैसे कि ये बीच वाला रहा, इधर 2 कट गया, इधर 2 कट गया, ये बीच वाला 2 संख्या को जोड़ेंगे प्लस जो होगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, वही उसका औसत होगा। एक मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई
5 का गुणज बोल रहा है, 5 का गुणज, 5 का 10 गुणज बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 10 गुणज का मतलब क्या हुआ, 5 का 10 गुणज ऐसे नहीं लिखना है, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ऐसे लिखोगे तो फिर एग्जाम में। इससे पहले मैंने जो बताया था ताकि आप समझो, लेकिन इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये 5 का 10 गुणज बोले तो पहली संख्या तो 5 होगा और लास्ट संख्या क्या होगा, 10 पच्चे 50, लास्ट संख्या क्या होगा 50, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 10 50, 5 कितना होता है 55, 2 से भाग दीजिए कितना होगा आपका 55 में 2 से भाग दीजिए कितना 25 दूनी 50, 27 दूनी 24, 27.5 होगा इसका आंसर। आप चेक कर ले, छोटा छोटा संख्या ले लेता हूँ। देखिए हम 2 का 5 गुणज लेते हैं, 2 का 5 गुणज क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यहाँ पे 10 होगा, ये हुआ 5 गुणज। इसका औसत कितना होनी चाहिए, औसत होनी चाहिए इसका बीच वाला, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इसका औसत होगा बीच वाला 6 होगा, ठीक है, विषम संख्या है तो ये होगा बीच वाला। इसमें क्या करना है, ये एवरेज हुआ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए छोटा संख्या तो 5 बोल दे, 50 बोल दे तब क्या करेंगे आप लोग, तो 50 बोलेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कुछ नहीं करना है, जैसे ये बोलेगा 2 का 5 गुणज, तो पहला संख्या तो 2 होगा, अब 5 गुणज बोलेगा, यानी पाँचवा संख्या क्या होगा 5 दूनी 10, यानी कि पाँचवा संख्या 10, जैसे कि ये 10 पे लिखा हुआ है, तो पहला संख्या लिखिए, अंतिम संख्या 10 होता है, 10 जोड़ दीजिए, बट्टे में 2 से भाग दीजिए, यानी कि 12 में 2 से भाग देंगे 6 होगा, यही इसका औसत है। तो ऐसे करना है, ठीक है। 50 मान लीजिए, आप एक और बता देते हैं ताकि आप लोग सीखिए, टाइम लगने दीजिए लेकिन सीख लीजिए। जब मान लीजिए कि बोलेगा कि 2 का 50 गुणज, 50 गुणज, तो हम 2 4 6 8 10 50 तक लिखेंगे, तब तक में एग्ज़ाम कैंसिल ख़त्म, टाइम ख़त्म। ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, पहला संख्या 2 होगा, अब 50 गुणज बोलेगा तो 50वां संख्या 50 दूनी 100 होगा, क्या होगा 50 दूनी 100, 2 क्यों, क्योंकि दो का बोल रहा है ना, इसलिए 50 को 2 से गुना करते हैं, तो 50 दूनी 100, दोनों को जोड़ेंगे 102 आएगा, 102 में 2 से भाग देना है, 102 में 2 से भाग देंगे 51, इसका आंसर होगा। बस यही है, सिंपल सा ट्रिक है, आपका जितना कैलकुलेशन, इसको जोड़ लिखना भी नहीं है, दिमाग लगा लेना है। पहला संख्या 2 हुआ, अंतिम संख्या 50, 50 50 दूनी 100 हो गया, 100 में 2 जोड़ेंगे 102 हो गया, 102 में 2 से भाग देंगे 101 हो गया, खत्म, सॉरी 51 हो गया, ठीक है। आगे चलिए, तो इसका अलग इक्वेशन तो मैंने बताया नहीं, पहले इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। जब कोई संख्या दिया नहीं रही, क्रमागत मतलब लगातार हो, जैसे कि लगातार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लीजिए x, यदि x है, लेकिन यहाँ पे सम कह रहा है, सम कह रहा है, सम का मतलब ये हुआ कि जो 2 से कटने वाला हो, 2 से कटने वाला 3 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा, तो यानी कि यदि हम 2 लेते हैं पहला संख्या, तो दूसरा संख्या क्या होगा 4 होगा, उसके बाद 2 जोड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा 6 होगा, 8 होगा, ये होगा, इस बीच में जो संख्या आता है वो तो नहीं होगा। इसका मतलब जो पहला संख्या जो भी है उसमें कितना जोड़ेंगे तो नेक्स्ट संख्या आएगा कटने वाला, इसमें +2 जोड़ते हैं, इसमें +2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें +2 जोड़ेंगे 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि पहला संख्या x है तो अगला संख्या x+2 होगा, उससे अगला x प्लस में 2 यानी इससे इसमें जोड़ेंगे x+2 में, जैसे कि इसमें जोड़ते हैं ना 2 जोड़ेंगे ये आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसका मतलब x+4 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद संख्या जो आएगा x+6 आएगा, x+8 आएगा। ये कितना संख्या 1 2 3 4 5 संख्या हो गया, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये हुआ बेसिक। अब कह रहा है कि देखिए इस संख्या का योग जो है, जैसे कि 5x, x+2, x+4, x+6 और x+8, ये 5 संख्या का योग जो है उन संख्याओं के औसत, औसत का मतलब हो गया बीच वाला, बीच, जब ये मैंने बताया था 2 से इधर कट जाएगा, 2 इधर बीच वाला, यानी कि इस संख्या का औसत कितना हुआ x+4 होगा। अब x का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो ये क्या रहा है, उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है, तो इस संख्या के योग को रहते, योग यदि हम सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5x प्लस में 2 4 6 6 6 12 8 20, ये योग हो गया। ये क्या कह रहा है अब कह रहा है कि उनके औसत, औसत का मतलब हुआ x+4, औसत यही होगा, x+4 से कितना अधिक है 40 अधिक है, कौन अधिक है 40 ही अधिक है, तो इसका मतलब इससे 40 घटा देंगे या तो इसमें 40 जोड़ देंगे, तो इसमें 40 जोड़ देते हैं तो इक्वल हो जाएगा दोनों। तो 5x इधर है, इधर 1x है, तो 4x हो जाएगा इधर आकर के, और इक्वल टू में इधर 4 है प्लस में 40 है, यानी 40 सर 44 इधर हो गया, 44 में से 20 उधर जाएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा 24x बचेगा। 4 से काटेंगे, 4 6 24, 6 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 6 हो गया, तो इसका माध्य कितना होगा, तो x में इसमें x का वैल्यू 6 बैठा देंगे तो x+4 = 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है आपको, आपको करना क्या हम बताते देखिए,
यदि एग्ज़ाम में दिया रहे कोई भी लगातार सम संख्या, लेकिन हमको ये पता नहीं कौन सी संख्या है, तो हम एक मान लेते हैं। पहला संख्या एक है, एक मान लीजिए, पहला संख्या एक है, नहीं तो अब एक्स मान लीजिए, एक्स मान लिए, चलिए एक ही मानिए, हटाइए, एक्स नहीं मानना है, एक मानिए। पहला संख्या एक है, इसका औसत क्या होगा, मान लीजिए 5 संख्या, औसत क्या होता है, मान लीजिए इस संख्या के योग, मान लीजिए ये योग कितना, एक है। मान लीजिए हमको मेरे पास कोई संख्या था, हमने उसका जोड़ा तो ये होगा एक। तो जोड़ने के बाद में उतना ही औसत कैसे निकलता है, मान लीजिए 1 2 3 है, तो इसका औसत कितना निकलेगा, तो जोड़ने पर ये होता है 6 2 8 1 9, ये जोड़ने पर 9 हो गया। तो औसत कैसे निकलेगा, जितनी बार संख्या, यानी 1 2 3 बार संख्या है, 3 से डिवाइड करेंगे, यानी जोड़ने पर जो संख्या आता है उसमें यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका औसत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिए हैं कि जोड़ने पर हमको एक आता है, तो औसत कितना आएगा, तो 1 बटा में कितनी बार संख्या है, 5 है, तो 5 1/5 आएगा। अब इसी का अंतर 40 दिया है। अब देखिए, अब यहाँ ये ले लेते हैं, ये 1 था और ये 1/5 है, चलिए फिर से ले लेते हैं, ये 1 है और 1/5, इसी का अंतर हमको 40 दिया है, क्या दिया, 40। अब इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1/5 = 40, यानी 5 में से 1 हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4/5 = 40। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दाहिन के 40, यानी 4 दाहिन के 40, तो ये कितना, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50। 1 बराबर 50, यानी एक, यदि जोड़ इसका कितना हो, मतलब जोड़ने पर कितना आता है, 50 आ जाता है। लेकिन हमको पूछ रहा है औसत, माध्य पूछ रहा है, मध्य बीच वाला संख्या। तो कुछ नहीं, कितनी संख्या टोटल जोड़ने पर जितनी बार संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, 5 बार संख्या, यानी 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, इतना बार लिखना नहीं है, बस 1 2 स्टेप में ख़त्म कर देना इसको, ठीक है। चलिए, समय लग रहा है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब विशाल देखिए 30 मिनट समय लेता है, 20, पहले तो किलोमीटर, सेकेंड, किलोमीटर रहेगा, किलोमीटर तो घंटा में चेंज करेंगे, मीटर रहेगा तो सेकेंड में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे घंटा में नहीं है, यहाँ पे किस में है, मिनट में। तो मिनट को पहले घंटा में चेंज करने क्या करते हैं, मिनट वाला ऊपर लिखते हैं और घंटा वाला नीचे लिखते हैं। यानी मिनट यदि 30 मिनट है तो 30 ऊपर लिखेंगे और घंटा 30 मिनट में लिखेंगे, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो काटेंगे तो कितना होगा, 1/2, यानी कि आधा घंटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट को हम आधा घंटा हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कि बोल रहा है कि 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो 18 मिनट में आधी दूरी तय कर लेता है तो शेष दूरी कितनी, मान लीजिए इसको 30 मिनट समय लगता है, वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। 20 टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। लेकिन वो कह रहा है कि 18 मिनट हमने समय ले लिया और आधी दूरी यानी 10 किलोमीटर हमने तय कर लिया। 18 मिनट में 10 किलोमीटर तय कर लिया, लेकिन वो कह रहा है कि इस दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा हमें 30 ही मिनट में तय करनी है। तो 18 मिनट में ना तय कर लिया तो बचा कितना मिनट, 12 मिनट और बचा, तब ना जाकर 30 मिनट होगा। तो 12 मिनट और, 12 मिनट में हमको कितना तय करना है, 10 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर में 10 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं। तो 10 किलोमीटर कितने मिनट में तय करना है, 12 मिनट में। 12 को ये घंटा में चेंज करेंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा, यानी हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, यानी 10 पंचे 50, 50 आ जाएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, ठीक है। आंसर इसका ये है। आगे चलिए। ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे यात्रा करता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी बढ़ा दिया, इसका मतलब 2 से 3 हो गया, घटा दिया इसका मतलब 2 से 1 हो गया, ठीक है। ऐसे करना है। बढ़ाने के लिए बोलेगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे, घटाने के लिए बोलेगा दोनों को एक में से घटा देंगे नीचे वाले में से। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी जितना दिया है उसका आधा। तो 50 पहले 80 था, अब 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब आधा, 40 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, अब नया हो जाएगा 120। ये समझिए, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद समझिए, इसमें कह रहा है कि ये दिल्ली से बम्बई गया 80 की स्पीड से और आया कितनी स्पीड से, 120 की स्पीड से। तो अब ये हो गया, एक फार्मूला आपको नोट करवा देते हैं। तो कितना होगा, कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो उसकी औसत गति का फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। औसत हम बता देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। औसत गति का फार्मूला होता है 2 गुने में पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड बट्टा में दोनों का योग, इस दोनों स्पीड का योग, यानी कि दोनों 120 + 80 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 नीचे में लिख दिया हमने, और ऊपर में S1 S2, यानी स्पीड है 2 गुने। काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 12 × 96, यानी कि इसका आंसर 96 किलोमीटर प्रति घंटा औसत स्पीड इसका हो गया, ठीक है। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला मैंने बता दिया है, 2 × S1 गुने S2 बट्टा में S1 प्लस में S2, ये याद रखिए। अदरवाइज़ इसको और तरीका ये है कि आप एक्स वाई मान के बना सकते हो। यदि x किलोमीटर 80 के स्पीड से जाता है, प्लस में आने वक्त उतना ही डिस्टेंस है, तो आता किसके, 120 के स्पीड से।
अब यही रहा x किलोमीटर टोटल। अब क्या कह रहा है, तो पूरी यात्रा के लिए उसका औसत गति क्या होगा, पूरी यात्रा के लिए औसत गति पूछ रहा है। तो यानी अब टोटल डिस्टेंस कितना तय करता है, टोटल डिस्टेंस 2x करता है। तो ये औसत गति, ये गति है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बट्टा कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। औसत स्पीड का मतलब ये होता है कि टोटल डिस्टेंस जितना तय किया, चाहे जाने में लगा है और आने में लगा, टोटल मिला करके कुल दूरी बटा कुल डिस्टेंस। तो जाने और आने में 2x, x यदि दूरी है तो 2x तय किया है, और टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना लगा है, तो टाइम हमने निकाला है। टाइम बराबर क्या होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, डिस्टेंस अपन में स्पीड करेंगे टाइम आएगा। डिस्टेंस टोटल कितना है, x प्लस में हम निकाले थे, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो आराम से। यहाँ पे टोटल कितना था, x बट्टा में 80 एक बार था, एक बार था x बट्टा में 120। इसको कैलकुलेट करोगे तो 200x बट्टे में 120 गुने में 8 ऊपर जाएगा, 120 गुने में 8 80 ऊपर जाएगा, नीचे 200 आ जाएगा। 200x यहाँ होगा, हालांकि में लिख देता हूँ, यहाँ नीचे हो जाएगा 200x, x से x कटेगा, 2 से 100 बार में कट जाएगा, 100 से ये दोनों जीरो करेगा, बड़ा 96 ये होगा। ये उसका बेसिक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है अनुपात में है, और तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है। तरीका तो बहुत है, जिससे इच्छा इससे बना लो। अब दो तरीका, एक तरीका पहले हम बता देते हैं, इसके रुकिए। कह रहा है कि 60 लीटर है, 60 लीटर का मतलब ये हुआ कि 60 लीटर मतलब मिश्रण है ये मिला करके, जिसमें 2:1 के अनुपात में क्या है, और मान लीजिए 2 लीटर इसमें है क्या है, दूध और पानी। ये मान लीजिए दूध है, 1 पानी है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। 3 का वैल्यू 60 दे दिया, इस हिसाब से भी बना सकते हैं। 3 20 60, यानी 1 का वैल्यू कितना है, 20 है। इसका मतलब 20 दूनी 40, 40 लीटर दूध है और 20 लीटर कितना हो, पानी हो गया। तो 40 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी हो गया। अब कह रहा है कि कितना पानी मिला, यानी दूध उतना ही रहता है 40 लीटर, लेकिन पानी कितना मिलाया जाए कि नया अनुपात 4:3। यानी देखिए, अब नीचे इसको लिखते हैं, तो 40 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है। अब इसमें मिलाए कौन सा रहा है, पानी मिल रहा है, प्लस ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया, 4। 4 को कितने बार पढ़ेंगे तो होगा 4 दाहिने के 40, यानी 10 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, यहीं से क्लियर हो गया, 10 लीटर। अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो, अनुपात कितना मिलाना है इसको, 4:3 में। तो 10 बराबर 30 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए, पहला ये 40 था, ये 20 था, ये 4 ही है अनुपात, 4:30 में लिखना है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये भी 40 30 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना, 20, 10 30 हो गया, यानी कि 10 बढ़ा। ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे तरीका है, आप जिसको जैसे मर्जी उससे बना सकते हो। फार्मूला ये कह रहा है कि 40x है, 40 लीटर दूध है, प्लस में 20 लीटर पानी है। अब कह रहा है कि पानी में मिलाना, दूध में तो मिलाना नहीं है, पानी में x लीटर मिलाना है। तो रेशियो क्या होता है, 4:3 का रेशियो हो जाता है। अब कोना करी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के बार 120 हो गया, इसे यहाँ पे लिख देते हैं 120 हो गया। उसके बाद में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 80 हो गया, 80 माइनस हो जाएगा इधर आकर के, तो 80 माइनस हो गया, बचा कितना, 4x। तो 4x बराबर में 120 में से 80 माइनस करेंगे कितना होगा, 8 40 हो गया। तो 4x का वैल्यू 40 हुआ, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। बस ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 में एक वस्तु बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 1/5 का मतलब ही होता है पंचों का 20%। 20% ये से हुआ, परसेंट को यदि हटाएंगे नीचे में 100 लिखेंगे, 20 पंचे 100, यानी 1/5। 1/5 का वैल्यू 20, इसमें 9,000 से कोई मतलब ही नहीं है, यानी इसका वैल्यू 1/5 का मुनाफा, यानी कितना परसेंट मुनाफा, मुनाफे पूछ रहा है, लाभ हो, मुनाफा मतलब लाभ, यानी 20% का लाभ हुआ। 1/5 मत, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट समझ लेना, ठीक है। एक घनाकार टंकी में 48,000 लीटर पानी है, यदि टंकी की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई, गलती है क्वेश्चन ये वाला, अब इसको घना नहीं घनावाकार होगा, ठीक है। ये घनावाकार होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, पानी जब ये बोले कि उसमें इतना पानी है, इसका मतलब उसका आयतन है। आयतन होता है LBH, LBH मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH, जिसमें 2 दिया है, यानी 6 × 4 दे दिया है, H का वैल्यू पूछ दिया है, इसका आयतन दे दिया कितना, 48,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर में 1,000 लीटर। अब उससे निकाल 6 × 24, 24 दूनी 48, 2,000 आया। 1 मीटर बराबर इतना होता है, तो 1000 डिवाइड कर दीजिए, 2 बजेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, यदि मीटर सेंटीमीटर में दिक्कत है एक वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज हम बना देंगे। यदि इस वीडियो में उतना बताने लगेंगे तो एक वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कामगार के रूप में B से दुगुना अच्छा है। एक जो है मतलब कह रहा है A और B, यानी A है अच्छा, दुगुना अच्छा का मतलब हुआ एफिशिएंसी, क्षमता जो उसका दुगुना, यानी A कोई 2 काम कर लेगा तो एक, जब तक B एक काम करता है तब तक ये 2 काम कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पीड ज़्यादा है A का, तो टाइम क्या होता है उसका उल्टा, जैसे क्षमता जिसका जितना हो, मान लीजिए कोई
1 घंटा में 2 काम करता है तो कोई 1 घंटा में आधे काम करता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 1 घंटा में इसको टाइम लगेगा, इसको 2 घंटा टाइम, क्योंकि इसका गुना इक्वल होना चाहिए, याद रखिए। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ऐसे याद रखिए। तो इसको 1 घंटा लगेगा 2 काम करने में, तो इसको 2 घंटा लगेगा 1 काम करने में, ऐसे समझिए। तो कहते हैं इसमें तो ये 20 दिन में एक काम पूरा करता है। मान लीजिए इसका एफिशिएंसी काम होता है क्या, काम मैंने पहले बता दिया, वर्क इक्वल टू में इफिशिएंसी ऑफ इनटू टाइम, याद रखिए, यानी कि काम बराबर में क्षमता गुने में समय। तो अब काम कितना दे दिया हमको मालूम नहीं है, तो काम निकालना है, लेकिन 20 दिन समय दिया था, टी का वैल्यू 20 दे दिया है। इफिशिएंसी कितना है दोनों का 2 और 1 3 3 इफिशिएंसी 20 दिया, 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया, तो टोटल काम 60 हो गया। अब पूछ रहा है ए अकेले कितना, ए की क्षमता कितना है। तो अब यदि वर्क निकालेंगे, समय निकालेंगे टी, तो वर्क अपॉन में ई इधर आज नीचे आ जाएगा। जब ये वर्क है, इस इधर आएगा तो टाइम निकल जाएगा। तो वर्क टोटल कितना है 60 है, यहाँ लिख देते हैं वर्क टोटल 60 है बट्टे में, और ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 30 बार में कट जाएगा, तो यही हो गया। ए का बी का पूछता था, बी के निकालते, बी का 1 है, उसको 60 दिन लग जाता। ठीक है, देखिए यदि 15 श्रमिक 10 दिन में, MDH वाला याद रखिए। देखिए कोई टोटल वर्क दिया हो, मतलब इतना काम करता है, इतना रुपया लगता है, उतना रुपया देता है, फाइनली काम पूरा होने पर जो होता है, यानी कि पूरा चीज़ से होता है, इस समझिए। तो MDH बट्टे में वर्क, ऐसे समझिए, यानी मैन, वोमैन, जो भी आदमी हो, डे समय हो, घंटा हो, जो भी दिया हो ऊपर में लिखेगा, बाद बाकी वर्क नीचे में लिखेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, 15 श्रमिक मतलब 15 आदमी, टाइम मतलब 10 दिन, 1800 कमा सकते हैं। 1800 मतलब इसका फाइनली इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट जो हुआ इसका मतलब वर्क हुआ, वो इसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, 1800। अब यही चीज़ को 8 आदमी 5 आदमी 8 दिन में काम करता है, तो कितना रुपया कमाएगा, तो यानी नीचे वाला पूछ रहा है, एक्स मान लीजिए। अब इसको डिवाइड करिए, काटिए, 15 से काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 12 120, 15 12 180, यानी 12 पर में ये कटेगा। उसके बाद बचा क्या, 12 से 100 मल्टीप्लाई करके 12 96, 96 पंचे कितना होता है 480, 96 दाहिन का 960 होता है, उसका आधा कर दीजिए, पंचे होगा 48 96, 480 इसका आंसर है। ठीक है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि, देखिए भुजा में वृद्धि बोल दिया, वर्ग आ गया, जैसे जैसे आता है क्वेश्चन उससे बताते चलते हैं। और क्षेत्रफल पूछे तो कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव लगा देना है, 20 + 20 2 बार लिख देनी है, और प्लस में 20 गुने में 20 वही लिख देना है, बट्टा में 100 कर देनी है। अब 20 + 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 44, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग, 1 जीरो कट गया, 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, यानी 4 जुटेगा, टोटल कितना हो गया 44%। टोटल कितना हो गया 44% हो गया इसका आंसर। ठीक है, सक्सेसिव लगा देंगे, अदरवाइज इसका सिंपल तरीका से भी समझ सकते हो, कुछ नहीं करना है, लेकिन एक कोई भी वैल्यू ले लीजिए। चलिए सिंपल तरीका सीखिएगा, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा जब धोया गया तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर कम हो गई, तो क्षेत्रफल कितने % कम हुआ। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, 2-3 तरीके से कैसे, इसको नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। इस देखिए जहाँ आपको देखिए 25% बढ़ा, 14% बढ़ा, 15% कम हुआ, ऐसे क्वेश्चन में यदि इसकी चौड़ाई कम होता है, मतलब कम होता है, ऐसे लिखिए, कम होता है माइनस लगा दीजिए। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका भी है, प्लस में, इस सक्सेसिव में, उसके बाद 14% भी कम ही होता है, दोनों कम ही होता है। अब दोनों माइनस होगा, ये माइनस गुना करेंगे, -25 -14 को तो प्लस हो जाएगा, तो 25 गुने में 14 बट्टे में 100, ऐसे लिखिए। 25 और 14 दोनों माइनस में जोड़ेंगे, कितना होगा 25 14 कितना होता है 39। अब प्लस ये होगा 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे, 4 तिये 12, 14 4 5 4 धन 4 कितना होगा 4 तिये 12, 2 4 4 5 20, 3.5, यानी 3.5, 39 में 3.5 घटाएंगे, हो जाएगा ये कितना 35.5, यही इसका आंसर होगा। माइनस नहीं देखना इस पर, इसमें कम हुआ बोला था, कम ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, ये हो गया, ऐसे करिए, अदरवाइज इसको पॉजिटिव में ले लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव करके निकाल सकते हैं। ये चार्ट दे दिया है, इस चार्ट पे आंसर देना है। चार्ट क्या है, दिए गए वर्षों में से कितने में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था। तो औसत, पहले सबका औसत निकाले, औसत का मतलब ये हुआ, हम बता देते हैं, सबका जोड़ लीजिए, 40 ऐसे करके सबका जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से डिवाइड करना है। 25 40 65 80 और 65 60 125, वही है ना, 65 60 125 5 30 40 130 170, और कितना था यहाँ पे 170, एक मिनट रुकिए, 170 65 175, ऐसे करके जोड़ लीजिए, जितना आता है वो निकालने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कर ही देते हैं। आप लोग सोचिएगा क्यों छोड़ रहे हैं। 25, 40, 65, 65, 60, 65, 125, 130, 170, 170, 100, 230, 235, 50, 275, 275, 80, 80, 350, 350, 8, 5, 13 यानी 430, 430 टोटल हुआ। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 पंचे 40 हो गया, बचा 30, 8 पंचे 40, 30, 30 बता 8 सत्ते, देख लीजिए थोड़ा गुना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको हम ले लेते हैं, इसका 57 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। हम देख लिए 57 पॉइंट समथिंग इसका आता है। तो अब ये देखना है इस क्वेश्चन में कि कितने ऐसे वर्ष जिसका औसत इससे कम रहता है। 57 से कम तो ये भी है, पहला नंबर ये भी है, लेकिन ये 60 वाला नहीं है, 45 ये वाला ये नहीं है, ये है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे वर्ष है जिसमें 57 से औसत से कम है, ठीक है। वही इसका आंसर है। चलिए 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होती है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। इसको भी 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीका तो यही है, 84,000 लिख लीजिए, उसको प्रति वर्ष 10% कम हो रहा है, यानी कि 90 लिखिए। पहला वर्ष में 10% कम हुआ तो बचा कितना, 90। दूसरा वर्ष में भी 10% कम हुआ तो बचा 90। ऐसे करके डायरेक्ट आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। नॉर्मल 81 को 84 से मल्टीप्लाई करिए, तो 81 को 84 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका हम बता देते हैं आपको, आराम से कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, 84 को 81 से मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, सिंपल। इस सबका किसी भी संख्या को गुना करना है, सबसे पहले इस दोनों गुना करिए, कितना होगा 4 लिखिए। हासिल कुछ बचा नहीं बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि पहले जिसको करना कर लीजिए। 8 1 8, 8 चौक 32, दोनों को जोड़िए। 32 8 40 होता है, 40 का जीरो लिखिए, हासिल 4 बचा। अब दोनों का गुना कर दीजिए। 88 64 4, 64 4 68, 6 बचा, यानी कि 6804। 6804 वाला आंसर देखिए, यही आंसर है, बस यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, एक 10 बचा हुआ था, यानी 10 बैठा दीजिए। 68,040, एक 90 था, 91 नहीं, ठीक है। इस तरह से करिए। अदरवाइज और भी इसका कई तरीका है, बिना 10% बिना ये किए भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, 2 वर्ष बाद 10 सक्सेसिव लगा सकते हैं। इसमें 10 + 10 प्लस में 10 गुने 10 बट्टा में 100, यानी कि 21%। 21% के हिसाब से जोड़ लीजिए, आपका निकल जाएगा 84 का, ठीक है। एक व्यापारी का दावा है कि वो लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 केजी वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सिंपल बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले करना क्या है, 1 केजी का वस्तु है, यानी 1000 ग्राम का वस्तु है। अब देता कितना में 9000 ग्राम ही, मतलब वो तौलता है। तो अंतर कितने का है, अंतर ऊपर लिखता है, अंतर है 100 ग्राम का, यानी 100 ग्राम अंतर लेता है, कितने में 1000 में लेता है। लेकिन इसका एक्चुअली ये वज़न का उपयोग करता है, उपयोग कितने का करता है, 900 ग्राम का ही करता है। 900 ग्राम नीचे लिखिए और गुने 100 कर दीजिए, यानी 100 से ई कट गया, 100 बट्टे में 9, 100 में 9 से भाग देंगे, 11 9 99, 11 पॉइंट, यही आ गया इसका आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप पॉज करके देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए स्किप करके। सरलीकृत करना है, इसको बना लीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं करते, करना कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। इसको माइनस करिएगा, माइनस करने के बाद पहले इसको करिए, उसके बाद में आपका करिए, फिर टोटल जितना होता है उसको करिए। ये करने के बाद फिर मल्टीप्लाई वाला करिए, ये करता है, उसके बाद जो भी इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। बार बार टाइम बताने, एक ही क्वेश्चन। ए और बी के बीच की चुनावी प्रतियोगिता हुआ। ये कह रहा है कि ए और बीच में चुनाव हुआ, ए को 480 वोट मिला। अच्छा, ए 480 वोटों के अंतर से जीता, यानी कि अंतर जो है 480 वोट का, यानी कि ए को जितना मिला बी को जितना मिला, इस बीच का अंतर 480 है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिले, यदि कुल वोटों का 70% किसको मिला, ए को मिला, जितना वोट था उसका 70% मिला, ठीक है, 70% मिला, तो अंतर कितना, 30% का। 30% का वैल्यू कितना दे दिया है, इतना 30% का वैल्यू, यानी 30% का अंतर रहा। 30% देखिए, 30% का वैल्यू कितना, 48, 16 48, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट रुकिए, 70 30 40, हाँ देखिए 40% का ये हो गया, 12 चौका 48। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ए का कितना मेरा हमको मालूम नहीं, बी को कितना मालूम नहीं, लेकिन अंतर इसका 480 का दिया है। अब कह रहा है ए को कुल वोटों का 70% इसको मिला, तो 30% तो इसको मिला होगा। तो अब इस दोनों का अंतर कितना है, 40 का अंतर। 70 में से 30 घटाएंगे 40, 40 का अंतर ही इस 480 दिया, यानी 40% का वैल्यू दिया है 40, सॉरी 480। तो हम काटेंगे 4 से 0 0 0 कट के 4 से 12 चौका 48, यानी 12। तो एक का वैल्यू 12 हुआ, 100% का वैल्यू 1200 हो गया, खत्म। कुल वोटों की संख्या 1200, ठीक है। सोना एल्युमिनियम की तुलना में 12% कम हो गया। सॉरी गाइस, एक मिनट। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन था शायद, और छोटी संख्या ये नहीं हुआ था।
वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6, 7 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। जब ये छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेनी है। एलसीएम लेंगे तो इस सब का एलसीएम लेंगे, 1 मिनट का, इस एलसीएम लेंगे इस सब का 4, 5, 6, 7। तो आराम से जिस जैसे मर्जी वैसे ले सकते हो, ठीक है। हम 4 ले सकते हैं, 2 2 ले लीजिए, ऐसे करके आपको एलसीएम ले सकते हो। ये इतना इसका एलसीएम आ जाएगा 20, 4, 120, 420, इसका आंसर आ जाएगा 420। आप कैसे लेना है हम दिखा देते हैं। 4, 5, 6, 7 ऐसे लीजिए आप। 2 से 2 मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा, 7 बचेगा। 7 या 21 दूनी 42, 42 42 दाहिने के 420, यानी 420 इसका एलसीएम है। ऐसे निकालिए। अदरवाइज इसका बहुत सारा तरीका है। छोटी छोटी संख्या इससे जो कट जाए, ठीक है, इसको डिवाइड करिए, ठीक है। 4 7 42, 42 दाहिने के, क्योंकि इसमें जो है 2 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए एक बार ही 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, एलसीएम का एक प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे। 420 का एलसीएम है, इसका मतलब हुआ कि 7 पूर्ण रूप से विभाज्य हो, यानी क्या करने पर 7 से कटना चाहिए। 420 7 से कटता है, लेकिन 8 जोड़ने पर कह रहा है, यानी ऐसी संख्या इस सब में 8 जोड़ने पर बोल रहा है कि 400 होनी चाहिए, 400 कटने चाहिए 7 से। तो 7 से कटने वाला छोटे छोटे संख्या 420 है। तो इसमें कौन सी संख्या इसमें 8 जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। तो ये पहला नंबर संख्या, 12 में 8 जोड़ेंगे 420। अदरवाइज इसका और सा तरीका ये है कि आप उसमें कुछ नहीं करो, इस सब में 8 जोड़ दो, 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 ये 420 हो जाएगा। 408 10 330 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, देखने का तरीका, सोचने का तरीका होना चाहिए। 430 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब देखिए, इस सब संख्या में से कोई और संख्या और ऐसा संख्या लीजिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कटता। जैसे कि 7 हो गया, 7 से सब कुछ तो नहीं कटेगा। 7 से 42 कट जाएगा, 7 से 32 नहीं कटेगा, 7 से 43 नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 पंचे 35 होता है, 16 ये नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब कटने वाला एक ही है, ये आंसर होगा। किसी भी तरीके से बना सकते हैं इसको, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बार चार्ट का अध्ययन करें। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, 1999 और 2000 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन से कम था। अब 1999 का औसत पहले निकालिए। 1999 में कितना है, 1999 में है 65, 1999 में 65 है। अब उसका 65 लीजिए, 1999 में 65 है, और बोल रहा है 2000 में कितना है, 50 है। 50 लीजिए, जोड़िए दोनों को, 6 5 11, यानी कि 115। 115 का औसत उत्पादन हो गया कितना, 2 पंचे 10, वही ना हुआ, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो गया। बचा कितना, 2 7 14, 57 पॉइंट जो भी हो, 52 57 जो भी हो, ये निकल गया इतना। 57 पॉइंट कितना निकला, 2 पंचे 10, और वही, सॉरी हम थोड़ा कन्फ्यूज हो, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न से किस वर्ष युग्म उत्पादन से कम था। कुछ नहीं करना है, काट दीजिए पहले। 2 पंचे 10 बचा कितना, 2 7 14, बचा 1, 2 पंचे 10, 57.5 बचा। यानी कि ये देखना है युग्म के औसत उत्पादन से कम था। 1999 औसत उत्पादन से किस वर्ष पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करते। 57.5 देखिए कि इससे कम कौन सा ऐसा वर्ष जो कम है, तो आपको जोड़ी मिलाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1957 से ऑप्शन देख लीजिए। 2000 2001 में देखिए, ओ सॉरी, क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे थे। अब देखिए इसमें क्या रहा है, कौन सा ऐसा 2 वर्ष है जिससे इसका औसत कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक ट्रिक हम बता देते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो औसत उत्पादन जो हम निकालें इस दोनों का, तो इसका 57.5 आया है। तो अब इसका औसत निकालेंगे, 25 65 बट्टा में 2 करेंगे तो ये कम होगा, फिर ये कम होगा, ये कम होगा। इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा कौन सा संख्या है मतलब जिससे ये कम है। तो इससे चेक करने का एक तरीका बता देते हैं हम आपको। देख ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देख लेना है कि किस 2 संख्या को जोड़ेंगे जो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि औसत में हर संख्या में जोड़ने के बाद हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई दिखते नहीं, तो इसका मतलब 2 कॉमन है। तो हम डायरेक्टली देखेंगे कौन ऐसा 2 संख्या है जिसका में जोड़ मैक्सिमम होता है। 8 7 यही वाला 2 दिखता है, यही इसका आंसर होगा। यही फिर इस 3 क्वेश्चन दे देता है, यानी 6 नंबर का इस बार कम होगा। 2000 की तुलना में 2001 में उर्वरक के उत्पादन में प्रतिशत बढ़ी। 2000 की तुलना, 2000 कौन सा है, 2000 में हो गया 50, 2000 में हो गया 50, और 2001 में कितना हो गया, 2001 में हो गया 75, यानी 50 2000 में 50 था, ये 75 हो गया। अंतर कितना है, 25 का, 25 अंतर है कितना, 50 नीचे आएगा, 25 दूनी 50, यानी गुने 100 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, 50%। नहीं समझे कि समझ गए तो ठीक है, नहीं अदरवाइज दूसरी वीडियो बताएंगे। 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत 36 है, और अंतिम, इसको भी 3 4 5 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप पहले सिंपल समझ लो। 12 पद है, इसमें से टोटल 12 संख्या हैं, समझ लीजिए। इसमें 6 स्टार्टिंग की 6 संख्या का औसत जोड़ेंगे। औसत का मतलब होता है कि उसका जितनी बार संख्या है
उसमें 6 से डिवाइड उतनी बार संख्या से डिवाइड करने पर जो आता है उसका औसत कहते हैं। यानी कि उस संख्या को जितनी बार उससे गुना कर देंगे तो उसका योग आ जाएगा। जैसे कि ये 36 गुने 6 हो गया, और अंतिम 6 संख्या मतलब 42 गुने 6 कर दिया, तो ये टोटल संख्या के योग होगा। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लिया, 36 प्लस में 42 हो गया अंदर। 36 और 42 को जोड़ेंगे कितना होगा, 36 और 42 जोड़ेंगे 78, 40 के 7 78, 78 को फिर हम 6 से गुना करते हैं, 6 गुने में 78, 78 को 6 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छक 42, 420, 8 छक 48, 420 48, 468 आता है। ठीक है, अब पुनः कैसे किया तो देखिए, 7 छक 42, 420 आता है, 8 छक 48 आता है, 48 इसमें जोड़ेंगे 468 आ जाएगा, यही हुआ 468। तो इसको जोड़ने पर 468 आता है। लेकिन ये कह रहा है कि 11 पदों को यदि हम 11 पदों को लगा शुरू से जोड़ते हैं तो 38 आता है, यानी 38 गुने में 11। तो 38 को 11 से गुना करने का तरीका क्या है वो हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको पहले बना देते हैं। तो 38 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो गया 38, यानी कि 8 3 11, 418, ये हो गया 418। तो 468 में से 418 माइनस करेंगे, यानी कि 468, ये था 468 में से 418 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 में से कि 5, यानी कि 50 बचेगा। तो 12वां पद क्या होगा, इसका 50 आंसर होगा। अब हम आपको समझा देते हैं, ये सिंपल वे था, इसका शॉर्ट ट्रिक है जो कि देखते 2 सेकंड में बना दोगे, कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ये जो 1-2 वीडियो के बाद आप किसी भी संख्या को 11 से, जैसे कि मैंने 38 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, किसी भी संख्या को यदि 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना। जैसे कि मैंने 38 किया, 38 है, एक छोड़ करके 38 यहाँ लिख दीजिए, ये 8 है, नीचे बैठा दिए, इसको जोड़िए, 8 3 11 हुआ, बचा कितना, एक इसमें जोड़ दीजिए, इसमें 4 हो गया, 418। यही किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का तरीका ये है। ठीक है, चलिए, उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक राशि दोगुनी हो जाती है। इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप देखिए 8% का वैल्यू कितना होता है, 12.5%। ऐसे 12.5 वर्ष परसेंट में दिया हुआ था, वर्ष में समझ जाइए, वर्ष में दिया होता है परसेंट में समझिए। डायरेक्ट आंसर इससे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज इसका निकालने का तरीका क्या है, जब कुछ दिया नहीं है तो एक मान लीजिए 1 रुपया मेरे पास था और दुगुना हो गया 2 वर्ष, कितने भी वर्ष में, अब कितना वर्ष में हमको मालूम नहीं, तो दुगुना हो गया, यानी कि दुगुना, रुपया इतना ही था, इतना हो गया, यानी मूलधन 2 रुपया था, तो अब मूलधन कितना हो गया टोटल कुछ समय में 2 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज 1 रुपया बढ़ा, तो ये ब्याज का वैल्यू है। एक फार्मूला सबको मालूम है, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है, PRT/100 इक्वल टू SI। P मैंने 1 रुपया माना, R का 8% है और T का वैल्यू हमको मालूम नहीं, निकालना है, बट्टे में 100 कर देंगे, इक्वल टू में SI कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। तो अब कुछ नहीं करना है, एक से मतलब ही नहीं है, तो ये 4 दूनी 8 और 4 50 बार में कट गया। ठीक है, कितनी बार में, सॉरी 25 बार में कट गया, तो 25 बार में कट गया, इस 25 इधर आएगा और ये जो 2 है, ये 2 उठ के नीचे में आ जाएगा, यानी 2 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5, 12 दूनी 24, यानी 12.5 होगा, ये 12.5 वर्ष, 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। 12.5 होता है, कितना होता है देख लीजिए, गुना करके भाग दे करके, 125 में 2 से भाग देते तो 2 से भाग देंगे तो 12 बार में ये कटेगा, 12 दूनी 24, 1/25, 1/2 हो गया ना, वही बचा पूर्णांक में। ठीक है, ऐसे देखिए, तो ये हो गया। और सर बहुत सिंपल सा तरीका सब इसका, देखते ही सॉल्व करना है, बिना पेन पेपर का सॉल्व करना है, वो बताएंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को, लेकिन आपको भरोसा बनाए रखना है। स्टार्टिंग कुछ सब कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, ABC को AB अनुपात इतना, BC अनुपात इतना, और 3-5 के रूप में, मतलब इस अनुपात में ABC को इतना अनुपात के रूप में 3800 रुपये वितरित किए जाते हैं, तो B का हिस्सा क्या होगा। देखिए, जब ये कॉमन चीज़ देखना है आपको, AB में क्या कॉमन है, AB और BC में B कॉमन है, तो पहले लिख लीजिए A, फिर लिखिए B, फिर लिखिए C। अब ऐसे लिखना है, करना क्या है, AB कितना 1:2 है, अब BC कितना है, B 3 है, यानी B के नीचे में 3 यहाँ पे लिखिए आप, क्योंकि B का ही B 3 ही है, B इक्वल होने चाहिए, और ये 5 होगा, तो 5 इसके आगे में 5 यहाँ लिखिए। अब कोशिश करिए कि ये दोनों को एक करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 नीचे 3 2 नीचे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जितना आगे होगा सबको करना होगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, यानी ए, इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं रेड कलर से, ए हो गया 3, बी हो गया कितना 6, और सी कितना हो गया, सी 5 दूनी 10, ये हो गया सी 10।
यानी इसका रेशियो ये हुआ। अब कह रहा है इस टोटल को ABC को 38 से जोड़िए, इसको 38, इसका मतलब तीनों को जोड़िए 6 3 9 यानी 19, 19 बराबर में कितना हो गया 3800, 3800। तो 19 दूनी 38, एक बराबर में 200 हो गया। अब ये कह रहा है तो B का हिस्सा कितना है, B का हिस्सा, B का इतना कितना 6 है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1200। यही इसका आंसर है। चलिए ABCD और E का माध्य कितना, मध्य जब ये बोले इसका मतलब 1 2 3 4 संख्या है कि 5 5 संख्या है। 5 को 36 से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट लिखिए। इसका और तरीका सिंपल बता देंगे बिना लिखे, अभी लिखिए। उसके बाद कह रहा है कि देखिए ABCD को सबको जोड़ दिया तो 36 इतना है, 36 पंचे कितना 180 आया, 180, इसका वैल्यू 180 आया। अब कह रहा है BDE का मध्य 32 है, जिसमें से BDE कितना 32 है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई 32 दिया, 30 दिया 90, 96, 32 दिया 96, यानी BDE को टोटल इतना 96। तो बचा कौन, AC बचा, BDE हटा दिए तो 96 4 180 4 84, यानी 84 इसका बचा। यदि 180 में से 96 घटाएंगे 84 बचेगा। 84 कौन बचेगा, तो 84 A बचेगा और C बचेगा। 84 A और C 84 बचा। तो वो पूछ रहा है 84 है, तो माध्य पूछ रहा है, मध्य पूछ रहा है, जोड़ नहीं पूछ रहा था। माध्य पूछेगा तो उसे 2 से डिवाइड कर दी, 2 संख्या बचा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 संख्या बचेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 84 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 दूनी 84 होता है, इसका आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% फिर 15%, मैंने पहले बताया जब 2 बार सक्सेसिव लगाना है इसमें, पहली बार में 20% छूट, दूसरी बार में 15% छूट दिया, तो इसको ऐसे बनाइए, अदरवाइज डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं 850 से। यदि आपको दिक्कत है तो 850 ले लीजिए। पहले बार में 20% छूट देगा तो 80 हो जाएगा, 80%। उसके बाद 15% छूट देगा तो 85 हो गया, 85/100। अब काट खुट दीजिए, 1 2 0 से ये खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 से कटिए, 4 दूनी 8, कहाँ गया, चलिए। कोई दुकानदार 20%, 850 था, 850 में 80/100 गुने में 85/100 हो गया, 85 ये है। तो इसको डिवीज़न करना है तो 2 0 से ये दोनों कट गया। उसके बाद अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 25, 125 का 100, 25 25, 5 17 85। अब 5 से ये कट गया, 5 17 85, यानी कि 17 को 17 से गुना करेंगे 289 होता है, 289 को ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 दूनी 578, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करिए, अदरवाइज डायरेक्ट सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी सिंपल है। वही 20 प्लस में 15 लिखिए, छूट देता है, 15 लिखिए, प्लस में 20 गुने में 15 लिखिए, बट्टा में 100 लिख दीजिए। 35 हो गया, 35 माइनस में 20 पंचे 100, 5 15 30, 35 में से 30 घटाएंगे कितना होगा, 32 हो गया। 32% निकाल दीजिए इसका, 32% यानी कि 32% हो गया, माइनस करना है, ये छूट दिया है तो बचा कितना 68%, 68% इसका निकाल दीजिए 850 का। देखिए 850 का 68% निकाल दीजिए, 68/100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 17 85, 2 से काटेंगे कितना और कटेगा, 34 दूनी 68, 34 बार में तो 17 को 34 गुना करेंगे तो 34 वही होगा, 578 आएगा। ऐसे करिए, जैसे करना वैसे करिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया ख़त्म। तो स्लो बताते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन बताते हैं, एक्स्ट्रा बताते हैं, यानी कि बेसिक के साथ साथ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, तब जाकर के आपको 40 मिनट लगता है, लेकिन हम बताते हैं तब। लेकिन बनाने के समय में ये 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए। आप कोशिश करिए कि कैलकुलेशन हमेशा पेन पेपर के बिना ही करिए, अदरवाइज पेन पेपर पकड़िएगा तो दिक्कत हो सकता है। सीख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन इस एग्ज़ाम में निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ कि 2-4 वीडियो और लाएंगे, आपको बेसिक बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो टाइम लगेगा, तो हम बेसिक प्लस में ट्रिक के साथ दोनों क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आप कोशिश करिए कि लिखते चलिए, इसको चीज़ को लिखते चलिए और अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करते चलिए। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कम से कम एक दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।